सुंदर श्रृंगार किया। सुंदर है लाला की झांकी। कन्हैया को पीतांबर पहनाई, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल, मोतियों की माला, बीच में मोर पंख, आंखों में काजल, पालने में कृष्ण को सुला रही है। लेकिन कन्हैया सोते ही नहीं। मैया लोरी गाकर सुना रही है। जब तक गाए तब तक सो जाए। जैसे ही बंद करे कन्हैया फिर उठ जाते हैं। मैया यशोदा ने सोचा कि कन्हैया तो सोते ही नहीं, कन्हैया तो सोता ही नहीं। मैया के मन में आश्चर्य है। धीरे धीरे पालना चला रही है, गोपाल को सुला रही है। बालकृष्ण लाल को मैया यशोदा इतना स्नेह करती है, इसलिए हमारे सूरदास आदि संतों ने कहा है कि यशोदा तेरे भाग की कहीं न जाए। हे मैया यशोदा, तुम्हारे भाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। जिसने साक्षात ब्रह्म को बालक बना लिया, उसका वर्णन कौन करे। 1 वर्ष के कृष्ण हो गए, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। वसुदेव जी के मन में थोड़ी चिंता है कि एक पुत्र 2 वर्ष का हो गया, एक पुत्र 1 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी नामकरण नहीं हुआ। इसलिए श्री वसुदेव जी ने अपने कुल के आचार्य गर्गाचार्य जी से कहा कि आप गोकुल जाना, दोनों पुत्रों का नामकरण करके आना। लेकिन नंद जी को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए कि वो छोटा पुत्र मेरा है। गर्गाचार्य जी गोकुल आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बहुत स्वागत किया। आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा की, कहां से पधारे। गर्गाचार्य जी ने कहा कहीं भी कोई नामकरण करना होता है, शादी ब्याह करवाना होता है, यही सब काम है अपना। नंद जी ने कहा अच्छी याद दिलाई, मेरे घर में 2 बालक हैं, अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ। गर्गाचार्य ने कहा परंतु आपके पुत्रों का नामकरण मैं नहीं कर सकता। अगर यदि मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो कंस की शंका बलवान हो जाएगी। कंस कहेगा कि वसुदेव के घर के पंडित ने नंद के पुत्र का नामकरण क्यों किया, और इसका मतलब नंद के घर जो पुत्र है वसुदेव का है, फिर कोई ना कोई राक्षस भेजेगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी के बालक के जीवन में संकट आए। नंद जी ने कहा आप बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन कंस को जब पता ही नहीं चलेगा तो कहां से भेजेगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आप अगर नामकरण में धूमधाम से मनाया, उसी भीड़ में कंस का कोई राक्षस आ जाएगा, आपके पुत्र के जीवन में संकट आ सकता है। नंद जी बोले महाराज आप किसी को भी नहीं निमंत्रण देंगे, पर कन्हैया का नामकरण आपके श्रीमुख से होना चाहिए। बोले ठीक है, लेकिन सत्य है आप किसी को निमंत्रण नहीं देंगे। नंद ने यशोदा से आकर कहा देखो दीदी, हमारे घर 2 लल्ला है, उन दोनों में से किसी का नामकरण नहीं हुआ है, जल्दी चलो नामकरण करवाना है। लेकिन मैया ने सोचा कि यह सच्चा ज्योतिष है कि नहीं, इसलिए दोनों माताएं दोनों पुत्र को अदला बदली करके अपनी अपनी गोद में बिठाकर ले आई। गर्गाचार्य जी के सामने बैठी। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रोहिणी की गोद में बैठी हुई श्री कृष्ण को संत गर्गाचार्य ने देखा और देखते देखते उनकी समाधि लग गई। आए थे नामकरण करने, पर कन्हैया की झांकी को देखकर भूल गए कि मैं कौन हूं। कन्हैया की झांकी को देखकर संत गर्गाचार्य की विचित्र समाधि लग गई। ऐसी अद्भुत समाधि लगी, गर्गाचार्य ने गोविंद को देखा, सोचा यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो साक्षात परमात्मा है, यही तो निर्विकार निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म है। ऐसी अद्भुत समाधि लग गई।
अब बताओ किसी व्यक्ति का मुंह खुला रह जाए, श्वास बंद हो जाए, आंखें खुली रह जाए, तो आप क्या समझेंगे? अब दोनों माताएं गर्गाचार्य के चेहरे की ओर देख रही हैं। रोहिणी ने पूछा क्या हुआ? यशोदा बोली भगवान जाने क्या हुआ। दोनों माताओं ने गर्गाचार्य के मुंह के सामने हाथ लेकर घुमाया, श्वास भी नहीं है, आंखों के सामने चुटकी बजाई, आंख के पलक भी नहीं गिरते। यशोदा ने कहा न जाने क्या हुआ बाबा जी को। रोहिणी मैया ने कहा कि मैया मुझे तो ऐसा लगे कि महाराज जी पधार गए। अब यशोदा जी दोनों हाथ पकड़कर गर्गाचार्य जी को जोर से झकझोर करके कहने लगी, अरे महाराज पधार गए क्या? अरे पधारना ही था तो बाहर जाकर पधारते, मेरे घर में आकर क्यों पधारे? अच्छा ज्योतिष पकड़ कर लाए, मेरे घर में आकर पधार गया। अब दोनों माताओं ने जब गर्गाचार्य जी की ओर झकझोरा तो गर्गाचार्य जी की समाधि टूटी। बोले क्या हुआ? मैया ने पूछा तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी ने पूछा मुझे क्या हुआ? अरे बाबा तुम्हारा मुंह खुला रह गया, तुम्हारी आंख खुली रह गई, श्वास बंद हो गए, हम तो डर गई, सोचा कि महाराज जी पधार गए। गर्गाचार्य जी ने सोचा कि कब तक छुपाऊंगा, आज असली बात बता ही देता हूं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया बताओ मुझे क्या हुआ था? आपकी गोद में जो लाला बैठा है वो साक्षात, गर्गाचार्य जी बताना चाहते हैं कि आपकी गोद में जो बालक है वो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात, इतना बोले ही थे कि गोद में बैठे भगवान ने इशारा कर दिया कि बाबा या पुत्र बनने में फायदा है, भगवान बनने में नहीं। मैया हमें पुत्र मानती है, गोद में बिठाती है, लाड़ ललाती है, माखन खिलाती है, दुलार करती है, क्योंकि मैं इनका पुत्र हूं। और कहीं तुमने भगवान बना दिया तो भगवान की पूजा कैसी होती है सब लोग जानते हैं। भगवान ने इशारा किया कि अब पुत्र बनने में फायदा है और भगवान बता दिया तो चिरंजीव बादाम का भोग लगेगा। गर्गाचार्य जी समझ गए, कहने लगे माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है वो साक्षात गुणों का खजाना है। मैं इसकी मस्तक रेखा देख रहा था और मस्तक रेखा में जरा ध्यान भंग हो जाए फिर वो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी आंखें खुली रह गई। मैया ने कहा अच्छी रेखा देखी ना महाराज, इतनी लंबी रेखा, हम तो डर गई, हमने सोचा कि महाराज जी पधार गए। कहा नामकरण शुरू कीजिए। गर्गाचार्य ने देखा कि माता बहुत चतुर है, बच्चों की अदला बदली करके बैठी परीक्षा करने के लिए। संत गर्गाचार्य ने माता यशोदा की ओर देखा। यशोदा बोली मैं बड़ी हूं, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा की ओर गर्गाचार्य इशारा करते नामकरण करते हैं, माता तुम्हारी गोद में जो पुत्र बैठा है वो तुम्हारा नहीं, ये तो साक्षात रोहिणी का पुत्र है। मैया ने तुरंत हीरे की अंगूठी उतारी और गर्गाचार्य जी के चरणों में रख दिए। रोहिणी से बोली खटिया पलटर नहीं है, सच्चा ज्योति से सही बात बताई किसका पुत्र है? बोले रोहिणी का पुत्र है, इनका नाम है राम, लेकिन बल की अधिकता होने से इनका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा। भद्र माने कल्याण, जो जिसका बल समाज का कल्याण करे उसे बलभद्र कहते हैं। हल्लर इनका नाम होगा, दायु दयाल इनका नाम होगा। एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। और रोहिणी माता आपकी गोद में जो बालक बैठा है इनका पहले शुक्र वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत हुआ और अभी कृष्ण वर्ण होने के नाते इनका नाम कृष्ण लगता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और माता ये कभी वसुदेव का पुत्र बना इसलिए इनका नाम वसुदेव भी होगा, मधुसूदन होगा, मुरलीधर होगा। बहुत नाम बहुत से रूप है, कौन वर्णन कर सकता है।
ये बालक नारायण के समान गुण वाला होगा, नारायणों के समान इसमें गुण विद्यमान होंगे। मैया बोली महात्मा जी दक्षिणा यदि कम है तो और दे दूं, पर इधर उधर की बात मत बताओ। कभी भगवान बतावे, कभी नारायण बतावे, कभी कुछ बताए। तुम तो ये बताओ कि मेरा लाला पराक्रमी कितना होगा। संत गर्गाचार्य ने माता को प्रणाम करके कहा कि माता आपके भाव को मैं प्रणाम करता हूँ। मैया ने बहुत स्वर्ण दिया और गर्गाचार्य जी का जो भक्ति अनुष्ठान 3 दिन से चल रहा था वो आज पूर्ण हुआ। आशीर्वाद देकर गर्गाचार्य भी चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
ब्रजमंडल में आनंद उल्लास है। अब आज जब यमुना बाबा स्नान करके लौटे, सज्जनों बस यमुना स्नान करके जैसे ही लौटे, कन्हैया जो है घुटने घुटने अब चलने लगे हैं, घुटने घुटने चलते कन्हैया। बाबा आए, पूजा घर की ओर जाने लगे तो लाला भी घुटने घुटने उनके पीछे जा रहे हैं। बाबा ने कहा कन्हैया दूर, भीतर मत आना। कन्हैया बोले क्यों? बोले मैं जय जय की पूजा कर रहा हूं और बिना स्नान किए ना तुमको भीतर नहीं आना है। कन्हैया ने कहा सबसे बड़े जय जय तो हम है, हमसे बड़े और जय जय कौन आ गए? नंद बाबा ने पूजा घर में घुसने नहीं दिया। अब वैष्णव के घर शालिग्राम की जब पूजा होती है ना, तो नंद बाबा ने देखा कि कन्हैया पूजा के घर द्वार पर बैठा है। बाबा ने पंचामृत से शालिग्राम भगवान को स्नान करा। पहले यमुना जल से नहलाया, दूध से नहलाया, दही से नहलाया, शक्कर से स्नान कराया, और जब सहज से स्नान कराने लगे तो कन्हैया की जीभ में पानी आ गया। अब लाला को अंदर जाने की अनुमति तो नहीं है, लेकिन शालिग्राम जी रोज पंचामृत में नहाते हैं, दूध दही में नहाते हैं, तो मीठे हो गए होंगे। बाबा ने शालिग्राम जी को स्नान कराकर चंदन लगाया, तुलसी रखी, आंख बंद करके माला जपने लगे। बाबा ने मुंह पर कपड़ा डालकर भजन करने लगे। कन्हैया ने देखा कि बाबा की आंख बंद है और ये शालिग्राम जी जो है ना वो रोज पंचामृत में नहाते हैं, दूध में नहाते हैं, दही में नहाते हैं, शहद में नहाते हैं, बड़े मीठे हो गए होंगे। तो घुटने घुटने चलकर कन्हैया पूजा घर में गए। चांदी के सिंहासन से शालिग्राम जी उठाए और मुंह में धर लिए, पकोड़ने लगे। बाबा जी बगल में पालकी मार कर बैठ गए। 15 मिनट में बाबा की माला पूरी हो गई। माले होते ही बाबा ने माला अलग रख दी, कहा जय हो मेरे शालिग्राम। और जैसे ही सामने सिंहासन देखा तो खाली। नंद बाबा बोले मेरे शालिग्राम जी कहाँ गए? फूल हटाकर देखे, तुलसी हटाकर देखी, बाईं तरफ देखा कुछ नहीं, और जब दाहिनी तरफ नजर डालकर देखा तो आंख बंद करके दूसरे भगत जी बैठे, मुंह भूला हुआ है। बाबा ने कही कन्हैया तू यहाँ पूजा घर में कैसे आया? बोले कुछ अरे तू पूजा घर में कैसे आया? बोले बाबा ने देखा कि कुछ मुंह भूला हुआ है। कन्हैया तेरे मुंह में क्या है? बोले अब बाबा को आए गुस्सा, और जैसे ही एक झापड़ा मारा तो गप से शालिग्राम जी बाहर आ गए। नंद बाबा ने कहा अरे भगवान ये छोरा कैसा उधम करता है, भगवान को खा गया। बाबा ने कान पकड़ लिए, कन्हैया को उठाकर ले गए। यशोदा मैया से कहने लगे सुनो देवी। मैया बोली क्या? अरे देखो तो इस कन्हैया को, मैंने मना करी फिर भी मेरी पूजा घर में आ गया, मेरे भगवान को खा गया। शालिग्राम जी उसने मुंह में धर लिए। मैया बोली तो इतना क्यों डांटते हो? छोटा सा कन्हैया है, इससे क्या मालूम, इसने तो गुलाब जामुन समझकर खा ली और तुम इसको बिगाड़ दोगे। थोड़ा समझाया करो, छोटा सा बालक है, भगवान मुंह में धर लिया, ये तरीका है। नंद रानी लाला को गोद में उठा कर ले गई। बोली मेरा लाला कोई भगवान से कम थोड़ी है। मैया जो है कन्हैया को घर के अंदर ले गई। पूछने लगी क्यों रे कन्हैया, तूने बाबा के आसन से भगवान जी मुंह में धर लिए? कन्हैया ने कहा मैया वो रोज घी में नहाते हैं, शहद में नहाते हैं, मैंने सोचा मीठा हो गए होंगे, मैंने मुंह में धर लिया। मैया ने बोली ऐसी मस्ती मत करा कर, कान पक जाते हैं, ऐसे उधम मचाते हैं, अब तो छोटा थोड़ी है। मैया ने लाला को स्नान कराया। बोले स्नान करके भगवान के पूजन में जाया करो, बिना स्नान के भीतर मत जाया करो। स्नान करा के पीतांबर पहनाए,
कन्हैया जी कमर में करधनी बांधे, चरणों में नुपुर बांधे, मोर पंख माथे पर बांधा और जैसे ही नुपुर बांधे मैया उंगली पकड़कर लाला को चलाए तो ये नाचने लगे। मैया ने कहा, हे भगवान, ये नाचना कब सीख गया? कन्हैया नाचने लगे, मैया ताली बजाने लगी, भूल गई सब कुछ, विस्मृत हो गया। मैया को पसंद है कि नाचे नंद लाल, नचावे हरि की मैया। आप जरा देखो, साक्षात ब्रह्म जिसकी गोद में नाचता है वो यशोदा की गोद में है। दुनिया जिसके इशारों पर नाचती है वो यशोदा के इशारे पर नाचता है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रहे पछाए गोई पुरी पारन पावे, ताहि हीर की चोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाचे नचावे। गोपाल कृष्ण भगवान की ऐसा सुंदर गोपाल नृत्य करते हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। संसार जिसके सारे पर नाचता है वो यशोदा के आंगन में ब्रह्म नाच रहा है, क्योंकि यशम ददाती थी यशोदा। कृष्ण चरित्र में जो यश प्रदान करे उसी यशोदा कहते हैं। एक और बात, राधा रानी की माता का क्या नाम है? कीर्ति। कृष्ण की माता का नाम है यशोदा। आप व्याकरण के हिसाब से उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो कीर्ति ददाती इति कीर्तिदा और यश ददाती इति यशोदा। जो कीर्ति दे वो कीर्तिदा और जो यश दे वो यशोदा। और कीर्ति माने यश और यश माने कीर्ति। राधा और कृष्ण दोनों की माता के नाम अर्थ एक ही है। यदि लाला की लीलाओं को यशोदा यश प्रदान न करे तो गोविंद को कौन जाने, गोविंद को कौन पहचाने। ऐसा सुंदर चरित्र। मैया जब नृत्य करा रही है लाला को, 2-2.5 वर्ष के कृष्ण है, रुनक झुनक पायल बज रही है। अब ये ब्रज की गोपियां हैं। आज एक गोपी ने गोविंद को देखा, उसका नाम है श्रुति रूपा। वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। गोपी का मनरूपी मयूर नाचने लगा, दौड़ी दौड़ी गोपियों के मंडल में गई। गोपियां बोली, क्या बात है, इतनी खुश क्यों हो? गोपी बोली, शास्त्रों में लिखा है, श्रो सखी कौतुक एक नंद निकेताम गणे मया दृष्टा। मैंने आज विचित्र दृश्य देखा। बोली, क्या देखा? बोली, गाय की धूल से दूसरित अंग वाला वेदांत प्रतिपाद ब्रह्म आज यशोदा की गोद में नाच रहा है। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र सजल हो गए, नम्र हो गए। गोपियों ने सोचा कि हम गोविंद का दर्शन करें। यशोदा बड़ी भाग्यवती है जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है। पर लाला का दर्शन कैसे करें? सब विचार कर रही है, कैसे जाए दर्शन करने। सासू जी घर से जाने नहीं देते। बहुओं ने सोचा कैसे भी हो कृष्ण का दर्शन करें। तो देखे बिन काना जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है।
कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। उलाने के बहाने कृष्ण का दर्शन करें। सासू जी सवेरे सवेरे शिव मंदिर गई भगवान शिव को जल चढ़ाने। नई बहुओं ने घर की जितनी मटकी थी सारी फोड़ दी। सासू जी आई, बहु ये मटकी किसने फोड़ दी? बोली माता जी नंद का लाला आया, मटकी फोड़कर चले गए। सासू जी बोली अच्छा, वो नंद के छोरा की इतनी हिम्मत, मेरे घर आकर मेरी मटकी को फोड़कर चला गया। बहू यदि मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बन जाएगी, तुम जाओ, हमारी तरफ से उल्हाना देकर आओ। गोपियों ने कहा बड़ी खुशी की बात है, इस उलाने के बहाने आज लाला के दर्शन हो जाएंगे। इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। अब दर्शन करने का बहाना मिल गया, मटकी फूट गई, उलाना देने जा रही है। माता यशोदा अपने घर में कर रही है पूजा। खिड़की से देखा, नहीं नहीं बहू आज घर में आ रही है, आज लाला का जन्मदिन तो है नहीं, एकादशी का व्रत भी नहीं है, सत्यनारायण जी की कथा भी नहीं है। मैया घर के चौक में गई, अब नई बहू आती है तो आश्चर्य होता ही है। आओ बहन, कैसी आई? गोपिया यशोदा के महल में प्रवेश करती बोली, कहने लगी बताओ आपका कन्हैया कहाँ है? वहां एक गोपी पहुंची, दो गोपी पहुंची, किसी ने 2 मटकी फोड़ी, किसी ने 4 मटकी फोड़ी, और एक गोपी ने तो घर की सारी मटकी फोड़ दी। चौराहे पर आकर सब इकट्ठी हो गई, सब मिल गई और सब आ गई। मैया बोली क्यों? मैंने लाला ने कुछ उधम किया है क्या? गोपी बोली पहले ये बताओ जी कन्हैया कहाँ है? मैया ने कहा पालने में सो रहा है शायद। मैया ने आवाज लगाई, पल्ले से निकलकर गोविंद आए, और जैसे ही अपने घर में गोपियों को देखा तो कन्हैया ने सोचा कि शायद आज फिर कोई नाटक हो गया है। माँ यशोदा की साड़ी के पल्लू को पकड़कर खड़ी हो गई। आचार्य सुखदेव कहते कि राजन